हे गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं फिफ्थ एंड द फाइनल T20 आई बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। वो भी डिसाइडर मैच है। 2-2 ईच चल रही है सीरीज़, 5 मैच की T20 सीरीज़। किसी ने नहीं सोचा था ये रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि 2-0 से वेस्ट इंडीज़ आ गई थी और फिर लगातार दो T20 मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से जीता इंग्लैंड ने। पहले मैच में 224 चेज कर गए और दूसरे मैच में लगभग वनडे जैसा स्कोर बना दिया। 20 ओवर में झड़ दिए 267 रन्स और पूरी तरीके से बैकफुट में नजर आई वेस्ट इंडीज़ की टीम चेज करते हुए। और अब हाल ये है कि सीरीज़ 2-2 ईच पे पहुंच चुकी है और मेरे हिसाब से बहुत मज़ा आने वाला है इस मैच में। अगर आप नाइट शिफ्ट करते तो आप ये मैच भी देख रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली वो वर्किंग और नाइट शिफ्ट वर्किंग है, तो वो ये टीम ज़रूर बनाते हैं। और जो नहीं भी हैं वो क्या करते हैं, वो अगर 10 साढ़े 10 सो जाते हैं, 1 बजे का अलार्म लगा के रखते हैं, 1:10 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो वो टीम बना करके चैन से सो जाते हैं और जब उठते हैं 7 साढ़े 7 8 बजे तो देखते हैं वो ग्रैंड लीग जीत चुके होते हैं। तो ये हम लोगों ने ट्रेंड फॉलो किया हुआ है, चाहे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो या फिर बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ हो, जिसके मैचेस सुबह 3:30 बजे शुरू हो रहे हैं। तो अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो चैन से जागना है तो जाग जाइए, सोना है तो सोइए, चैन से सोना है तो सोइए। बट याद रखिए, मैच आपको ढंग से ग्रैंड लीग जिताता है वही है जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हल्का रहता है। तो उसी की उम्मीद के साथ इस मैच का डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की 4 बेस्ट चॉइसेस बताऊंगा और आपको ग्रैंड लीग जिताना सिखाऊंगा इन दी फाइनल एंड द डिसाइडर T20 बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या है हमारे हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले क्या बात करेंगे, मैच प्रीव्यू, जो कि मैं अभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता के आ रहा हूँ। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ और स्केड्यूल क्या है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम बात करेंगे क्या है प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस। एंड फाइनली माई प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट एनालिसिस एंड माई कंप्लीट रिसर्च। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब डिटेल एनालिसिस का। अगर अभी भी आपने मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से ऊपर जो आपको नाम दिख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। यूके मेरा इनिशियल है उमेद किशन, तो ईशान किशन का भाई, तो याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ेंगे हम फटाफट से आगे। बात करेंगे क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल बहुत इंटरेस्टिंग था। 3 वनडे मैचेस हुए, वो जो 2-1 से जीती वेस्ट इंडीज़। सब ने उम्मीद लगाई थी कि वर्ल्ड कप खराब गया इंग्लैंड का, तो वो T20 भी खराब खेलेगी, बट T20 में भी तगड़ा जवाब दिया इंग्लैंड ने। 2-2 की बराबरी पे सीरीज़ को ला चुके हैं और डिसाइडर जो मैच है वो खेला जाने वाला है 21 तारीख को। फिफ्थ T20 है लाइव फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। बढ़ते हैं आगे, सीरीज़ का स्केड्यूल बता दिया है, अब पूरा बता देता हूँ वापस से कि क्या है स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे टीम इंग्लैंड से। यहाँ है जॉस बटलर, रेहान अहमद, मोइन अली, गस एकिंस्टन, हैरी ब्रूक, देन सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, टाइम एमिल्स, आदिल रशीद, पी सॉल्ट, जोशुआ टोंग, रीस टोपली, जॉश टर्नर और क्रिस वोक्स। इसमें से टर्नर को मौका नहीं मिला है, रीस टोपली ने आती कमाल किया, ना टोंग को मौका मिला है। टोंग को लगभग 1 साल से, इस साल की जनवरी से न्यूजीलैंड का टूर करवाया, साउथ अफ्रीका का टूर करवाया, इंडिया का टूर करवाया, वर्ल्ड कप में थे न्यूजीलैंड का जो सितंबर का सीरीज़ था उसमें पिक किया था, और अब इस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में पूरे साल इनको ट्रैवल करवाया। बट इंग्लैंड ने इनको मैच नहीं खिलाया है अभी तक। देखते हैं आने वाले साल में खिलाते हैं या फिर 2023 में मौका मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज़ की क्या है प्लेइंग 11 और स्क्वाड। पहला स्क्वाड देख लेते हैं, तो रॉबिन पॉवेल, शाय होप, मेरे को लग रहा है ये आखिरी साल होगा, इसके बाद T20 नहीं खेलेंगे और रिटायरमेंट भी लोडिंग है इनका, याद रखिएगा। आईपीएल के ऑक्शन में नहीं बिके हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कौन है, मैथ्यू फॉर्ज, जिनको पिछला मैच खिलाया गया था और हो सकता है फिर से ड्रॉप किया जाए और सिमरन हिटमायर वापस आ जाए, जो कि उनके बाद दिख रहे हैं। देन है जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, कायल मेयर्स, गुदकेश मोती, निकलस पूरन, आंद्रे रसल, शफिन रदरफर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड। ये था वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड जो कि पिक किया गया था इस गजब की सीरीज़ का। होम सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ की, अच्छा खेली है वेस्ट इंडीज़। ऐसा नहीं बोल सकते कि वन साइडेड इंग्लैंड जीता या वन साइडेड न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ जीता। एकदम टफ कंपटीशन देखने को मिला हमें दोनों टीम से। चलिए बढ़ेंगे आगे, दोनों टीमों का क्या हो सकता है प्लेइंग 11 इन दी फाइनल T20, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टीम इंग्लैंड की, जहाँ पे जॉस बटलर ओपनिंग करेंगे, पी सॉल्ट जो कि फिलिप सॉल्ट हैं, 2 सेंचुरी लगा चुके हैं लगातार 2 मैचेस में। देन विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, मोइन अली, सैम करन, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स, रेहान अहमद एंड रीस टोपली। तो मेरे हिसाब से ये रहने वाली है प्लेइंग 11 फॉर टीम इंग्लैंड। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्या होगी वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11, जो कि कैरेबियन पावर के साथ आती है। ब्रेंडन किंग
बॉलिंग कायल मेयर्स ओपनिंग करेंगे, देन शाई होप है इनके पास एट नंबर 3, रॉबिन पॉवेल, निकोलस पूरन, जेसन होल्डर, आंद्रे रसल, गुदकेश मोती और जेसन होल्डर जो है ये संभालेंगे लोअर ऑर्डर, देन अकील हुसैन एंड अल्जारी जोसेफ। यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कि फॉर्ज को मौका मिलता है कि नहीं, और एक दो चेंजेस और करनी चाहिए वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि दो मैचेस आप हारे हैं तो 3 से 4 चेंजेस एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बढ़ते हैं हम फटाफट से आगे, देख लेते हैं कि क्या है हमारी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच, जहाँ खेला गया था फोर्थ T20, जहाँ हुआ था हाई स्कोरिंग मैच का प्रदर्शन। 267 बनाए थे इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए। आप देख रहे होंगे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका वाले मैच में 250 रन नहीं बन रहे। पहले मैच में 116 में साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई, दूसरे में 211 पे इंडिया ऑल आउट हुई, और यहाँ पे T20 मैच में 267 मारे इंग्लैंड ने। तो इससे पता चलता है इंग्लैंड का कैलिबर क्या है। अगर वो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारती है और बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है और प्लेयर्स अपना रोल डिफाइन करके खेलते हैं, तो किस लेवल की टीम है इंग्लैंड आप इससे समझ सकते हैं। अभी भी T20 की डिफेंडिंग चैंपियन है, हल्के में मत लो। 2024 का जब तक विनर नहीं बदलता, इंग्लैंड को हल्के में T20 में बिल्कुल भी मत लेना। पिच की बात करें तो ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है, प्रूवन टू बी टफ नट टू क्रैक फॉर बॉलर्स। ये अगर मैं बात करूँ 2 साल पहले, बॉलरों के लिए जन्नत हुआ करती थी। यहाँ बैट्समैन के लिए रन बनाना इतना मुश्किल होता था कि यहाँ पे आप 50 ओवर्स के भी मैच देखें, वहाँ भी टीम्स 44-45 ओवर में ऑल आउट होती थी। मुझे यहाँ पे एक मैच याद आता है जब शिखर धवन ने डेब्यू किया था, और ये उनकी फर्स्ट मैं बोलूँगा फॉरेन टूर था, तो वहाँ शिखर धवन ने ओपनिंग की थी और मुरली विजय के साथ ओपनिंग की थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो मुरली विजय तंग किया था दोनों ओपनर्स को, और उस टाइम पे बॉलर्स भी काफ़ी, कीमार रोच ये सब थे, अगर आपको याद हो चेहरे। कीमार रोच तब यंगस्टर थे, बहुत तंग किया था इस राउंड पे। बाउंसर्स, छाती पे बाउंसर्स, कंधे पे बाउंसर, वनडे मैच बुरा हाल कर दिया था टीम इंडिया का। और अब जाके आप पिच देखेंगे तो पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा पहले T20, मतलब फोर्थ T20 आए में, जो कि इस ग्राउंड पे पहला T20 खेला गया था। टोटल 6 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, 3 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट ने, 3 जीते हैं चेजिंग टीम ने। CPL में भी यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी बाउंसी पिच है, बट रन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। थोड़ी स्लो होती है पिच, बट वो तब होती है जब ज़्यादा गर्मी, कम पानी दिया जाता है पिच पे। बट अभी सफिशिएंट मेंटेनेंस किया गया है, तो ये पिच अच्छी नज़र आ रही है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 149 तक छलांग मार चुका है, क्योंकि पिछले मैच में 267 बने थे। सेकंड इनिंग का है 137। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 200 रन अब नहीं बनेंगे, 160 टू 185 बनने वाले हैं, क्योंकि यूज्ड पिच है ज़्यादा, 22 यार्ड्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा स्क्वायर नहीं है, तो सेम पिच पे होने वाला है ये नेक्स्ट मैच भी। एक ही दिन का टाइम मिला है पिच क्यूरेटर को भी, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो मान के चलो 185 विल बी द मैक्सिमम लिमिट जितने रन बन सकते हैं इस मैच में, वरना 150 160 मुझे लग रहा है सेफ टोटल रहेगा। क्या करना चाहिए, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर लो, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिच हो जाएगी वो लगभग फोर्थ इनिंग मान लो टेस्ट मैच की। 20-20 ओवर का मैच एक दिन हो चुका है, फिर आप 60 ओवर के बाद बॉलिंग करोगे तो आपको ग्रिप ज़रूर मिलेगा, बट पेसर्स गेम के बाहर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। विन परसेंटेज 60% चांस है इंग्लैंड जीतेगा ये मैच, और 40% चांस है वेस्ट इंडीज़ जीतेगा ये मैच। बढ़ते हैं हम फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। 4-4 T20 खेल चुके हैं, गजब की परफॉर्मेंस आ चुकी है सारे प्लेयरों से। तो शुरुआत करते हैं प्लेयर स्टैट्स की। सबसे पहले किसका प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इंग्लैंड का, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर पी सॉल्ट, 2 सेंचुरीज, गजब का सीजन गया है ये इनका, जहाँ पे 4 मैचों में 293 रन, 119 हाई स्कोर जो कि पिछले मैच में आया। और उसके बाद कौन, 2 शतक लगा चुके हैं। उसके बाद आते हैं जॉस बटलर, 4 मैचों में 150 रन ये बना चुके हैं, और 55 इनका हाई स्कोर, बट ओपनिंग अच्छी मिल रही है, और इतने अच्छे ओपनर होने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना ही था, जो कि दोनों तरफ से देखने को मिला। बात करेंगे तीसरे पे कौन है, लियम लिविंगस्टन, 4 मैचों में 128 रन, 54 इनका हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी इनके बैट से आई। विल जैक्स 4 मैचों में 65 रन, और अगर आप पूछे कितने हाई स्कोर, तो हाई स्कोर इनका था 24 का। सैम करन 4 मैचों में 63 रन, 15 का हाई स्कोर। फिर आते हैं हैरी ब्रूक, 4 मैचों में सिर्फ 43 रन बनाने में ही कामयाब हुए, और इनका अगर आप देखेंगे हाई स्कोर वो था 31 का। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो आदिल रशीद 4 मैचों में 7 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 11 रन। उसके बाद आते हैं रेहान अहमद, 3 मैचों में 6 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 39 रन। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे सैम करन, 4 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 25 रन। उसके बाद है रीस टोपली, 2 मैच में 4 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 37 रन। क्रिस वोक्स की बात करूँ तो 3 मैच में 3 विकेट, बेस्ट है इनका 1 विकेट फॉर 15 रन। देन आते हैं मोइन अली, 3 मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 20 रन। और देन लास्ट में आते हैं टाइम मिल्स, जिन पे सीरीज से पहले
बहुत भरोसा रखा गया था, T20 स्पेशलिस्ट माने जाते थे। बट उनका परफॉर्मेंस देखिए, 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट। ये कम से कम 6 या 7 होने चाहिए थे, टॉप ऑफ द टेबल होने चाहिए थे, बट वो नहीं देखने को मिला। तो टोटल 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 30 रन। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर टीम इंग्लैंड। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आप सभी के लिए दिखाता हूँ वेस्ट इंडीज़ का क्या है प्लेयर स्टैट्स। याद रखिए, मैंने अभी 2 क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मैं जो गिव अवे के क्वेश्चन है वो आगे चल के पूछूंगा एक साथ, तो कभी भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए पूरा डिटेल एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों का। निकोलस पूरन है लीडिंग रन स्कोरर, 4 मैचों में 140 रन, 82 इनका हाईएस्ट स्कोर, 150 ये लगा चुके हैं। रॉबिन पॉवेल 4 मैचों में 124 रन, 50 इनका हाईएस्ट स्कोर, और 150 इनके बल्ले से भी आ चुकी है। उसके बाद कौन है, ब्रेंडन किंग, 4 मैचों में 112 रन, 82 इनका हाईएस्ट स्कोर। और उसके बाद है आंद्रे रसल, 4 मैचों में 102 रन, 51 इनका हाईएस्ट स्कोर, जो कि आ ही गया था बहुत जल्दी। और अच्छा खेल रहे क्रिकेट, बट इतना अच्छा मेरे को परफॉर्मेंस लगा नहीं पहले T20 के बाद, थोड़े ख़राब नज़र आए मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो। फिर है शाई होप, 4 मैचों में 78 रन, 36 इनका हाईएस्ट स्कोर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स की। तो अल्जारी जोसेफ लीडिंग विकेट टेकर हैं, जिनके 3 मैच में 6 विकेट हैं। बेस्ट आप देख सकते हैं, 3 विकेट्स फॉर 39 रन। आंद्रे रसल 4 मैचों में सिर्फ 5 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 19 रन। देन आते हैं अकील हुसैन, 4 मैच 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 24 रन। देन जेसन होल्डर, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 27 रन। देन आते हैं रमायरो शेफर्ड, 1 मैच खेला उसके बाद इंजरी हो गई इनको, काफ इंजरी। 1 मैच में 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 22 रन। देन आते हैं गुदकेश मोती, जिनको लास्ट के तीनों T20 खिलाए गए, पहले में ड्रॉप किया था, इनने लिए हैं सिर्फ 2 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 19 रन। तो ये था हमारा प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए बढ़ेंगे हम फटाफट से आगे, कवर करेंगे और क्या कुछ लाया हूँ उसमें डिटेल एनालिसिस में। आगे क्या है, आगे है आप सभी के लिए फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम, जहाँ पे मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ लाया हूँ आप सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि क्या पी सॉल्ट का तीसरा शतक आएगा, येस और नो करके आंसर देना है आपको इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे तो लगता है नहीं आएगा, तो आप भी बता सकते हो आपको क्या लगता है, सेंचुरी आएगी कि नहीं आएगी, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, क्या रॉबिन पॉवेल की 50 आएगी, इसका भी आंसर आपको येस और नो करके देना है। 2 क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि क्या होगा रिजल्ट, क्या वेस्ट इंडीज़ जीतेगी ये मैच या इंग्लैंड जीतेगी ये मैच, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे। फैंटेसी क्रिकेट टीम की विकेट कीपर में हम जाएंगे निकोलस पूरन और पी सॉल्ट के साथ। एडिशनल चॉइस जॉस बटलर, मैं बटलर पर रिस्क नहीं ले रहा, मेरे को बटलर लेने का मन करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, बट इस मैच में मैं हर टीम में रखने वाला हूँ बटलर को। बैटिंग में विल जैक्स नहीं चल रहे हैं, फिर भी मैं इनको पिक करूंगा। उसके बाद है ब्रेंडन किंग, रॉबिन पॉवेल आपको देखने को मिलेंगे। और फोर्थ चॉइस कौन है, हैरी ब्रूक, शिमरन हिटमायर और यहाँ पे कायल मेयर्स देखने को मिलेंगे। ऑलराउंडर के सेक्शन में बात करें तो सैम करन, आंद्रे रसल और मोइन अली, 3 बेस्ट चॉइस रहेंगे हमारे पास। और फोर्थ चॉइस कौन है, लियम लिविंगस्टन और जेसन होल्डर। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट, रेहान अहमद, आदिल रशीद और रीस टोपली रहेंगे प्रॉपर 3 बॉलर्स। फोर्थ बॉलर अगर आप पिक कर रहे हैं, मतलब एक विकेट कीपर कम करेंगे या फिर एक बैट्समैन कम करेंगे, तो आप फिफ्थ बॉलर ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं अलजारी जोसेफ, अकील हुसैन, कुतकेश मोती और गस एकिंस्टन, जो कि अभी अभी IPL में काफ़ी अच्छे बिके हैं। तो ये हो सकती है हमारी बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर सेक्शन का कॉम्बिनेशन। ग्रैंड लीग में किसको बनाना है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आपको बनाना है पी सॉल्ट, सैम करन और मोइन अली को कैप्टन। इस मैच में मैं मोइन अली पे बैट लगा रहा हूँ, 3 से 4 विकेट लेने वाले हैं, 20 से 25 रन बनाने वाले हैं। तो मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं मोइन अली इस मैच के लिए। बात करते हैं आगे, वाइस कैप्टन किसको बनाना है ग्रैंड लीग में, तो उनको बस वो बनाना है हमें रॉबिन पॉवेल को और ब्रेंडन किंग को। बात करेंगे स्मॉल लीग, अगर आप खेलते हैं 2 4 5 10 12 लोगों वाली लीग, तो बनाइए निकोलस पूरन, आंद्रे रसल और रॉबिन पॉवेल को कैप्टन। वाइस कैप्टन बना दीजिए जॉस बटलर, सैम करन और विल जैक्स को। इसी के साथ टीम बना के, कॉम्बिनेशन बना के रेडी हो जाइए। अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपने खेलना शुरू किया फैंटेसी क्रिकेट टिप्स लेके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आप सभी के लिए काम और आसान कर देता हूँ, फाइनल टीम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। याद रखिएगा 1 बजे टॉस होगा, 1 बजकर 10 मिनट पे मेरी फाइनल टीम अपलोड होगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ से फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। यहाँ पे अभी मेरी क्या टीम फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप मेरी टीम देखें तो जॉस बटलर, निकोलस पूरन, पी सॉल्ट दिखेंगे आपको विकेट कीपर में। बल्लेबाजी में ब्रेंडन किंग, रॉबिन पॉवेल, ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको आंद्रे रसल, मोइन अली और सैम करन। बॉलिंग में आपको दिखेंगे आदिल रशीद, रीस टोपली एंड रेहान अहमद। तो ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ कैप्टन की 2 चॉइस देखेंगे तो आपको दिखेगी पी सॉल्ट और दूसरे सैम करन यहाँ पर दिख रहे होंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस दोनों वेस्ट इंडियन रखे हैं मैंने, जो कि है ब्रेंडन किंग और रॉबिन पॉवेल। तो ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम का डिस्कशन। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की क्या टीम होने वाली है, तो विकेट कीपर में फिर से तीनों विकेट कीपर, जॉस बटलर, निकोलस पूरन और पी सॉल्ट। बल्लेबाजी में रॉबिन पॉवेल,
पॉवल और विल जैक्स के साथ जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ चाहे तो एक विकेट कीपर कम कर सकते हैं, जो कि रिस्की है थोड़ा। बटलर को निकालो या फिर बी सॉल्ट को निकालो, किसको निकालोगे मेरे को बताओ, और फिर वो टीम बना करके भी मैं ट्राई कर लूँगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मुझे बताओ, मैं अच्छे से रिस्क ले लूँगा उस टीम पे जो आपको बनाने का मन है। और बैटिंग का मैंने बता दिया आपको, विल जैक्स और रोवन पॉवेल। ऑलराउंडर में आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन, सैम करन। बॉलिंग में हम जाएंगे आदिल रशीद, रीस टोपली और अकील हुसैन के साथ। दोनों टीमों में से आप किसी भी एक टीम में गुदकेश मोती को ट्राई कर सकते हैं और क्रिस वोक्स को टीम में ले सकते हैं अगर ये वो मैच खेलने वाले हैं तो। मोइन अली, क्रिस वोक्स और मैंने जो आपको बताया गुदकेश मोती, इन तीन प्लेयरों को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और मोइन अली मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीत रहा है ये मैच। और अगर आपको गिव अवे जीतना है तो फटाफट से आंसर दे दीजिए तीनों क्वेश्चन का जो मैंने कमेंट सेक्शन में बोला है आपको कमेंट करने का। पहला क्वेश्चन, पी सॉल्ट की सेंचुरी आएगी कि नहीं, येस और नो। दूसरा क्वेश्चन, रोवन पॉवेल की 50 आएगी कि नहीं, येस और नो। थर्ड क्वेश्चन, कौन जीत रहा है ये मैच और सीरीज़, उसका आंसर दे दीजिए इन दी थर्ड क्वेश्चन। तीनों कॉमेंट, एक ही कॉमेंट में तीनों आंसर दे दीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैं कवर करने बिग बैश के मैच नंबर 11, 12, 13, 14, 15, और इसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच, और उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद आने वाला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जिताऊंगा और तबाही मचाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।